पिछले एपिसोड में हमने देखा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पूरी आर्क कंप्लीट हो गई थी। अब आगे Here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है गोटेन अपना नाश्ता करके ट्रंक्स के घर चला जाता है। गोकू भी नाश्ता करता रहता है और नाश्ता करने के बाद ट्रेनिंग के लिए जाने लगता है, पर चीची उसे जाने नहीं देती और एक बड़ा सा टिफिन उसे देकर काम पे भेज देती है। दूसरी ओर विडेल नाश्ता बनाने जाती है, पर गोहान उसे मना करके खुद नाश्ता बनाता है क्योंकि विडेल प्रेग्नेंट है और वो विडेल का ध्यान रख रहा है। वेजिटा भी एक पहाड़ पर ट्रेनिंग करता रहता है और सोचता है क्या कैरोट अब और भी ज़्यादा ताकतवर हो गया है और उसने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी फाइट की, लेकिन मैं तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर बनूंगा। और अगला सीन शूट होता है, ये होता है मिस्टर सैटर्न का, जो तैयार होकर कहीं जाते हैं जहाँ न्यूज़ रिपोर्टर उनका इंटरव्यू लेते हैं और उनसे पृथ्वी को बचाने के लिए पूछते हैं और जानना चाहते हैं उन्होंने इस बार पृथ्वी को कैसे बचाया। कहीं दूर स्पेसशिप में हमें कुछ एलियन दिखाए जाते हैं और वो पृथ्वी की ओर बढ़ रहे हैं। एक लड़की मिस्टर सैटर्न से पूछती है उन्होंने पृथ्वी को कैसे बचाया है। मिस्टर सैटर्न उस लड़की से ज़बरदस्ती माइक छीन लेते हैं और बताते हैं वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था, दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान। वो पूरी धरती को तबाह करने आया था और मैं भी उसके सामने बिना डरे खड़ा रहा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था जिसके आगे मैं कुछ नहीं था। फिर मेरे अंदर एक बहुत खतरनाक एनर्जी बहने लगी और मैंने उस वीरुस नाम के जानवर को ज़मीन पर पटक दिया, फिर उठाया और फिर पटक दिया और मैंने उसे वहीं फेंक दिया जहाँ से वो आया था। और सब लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। तभी आसमान में से एक स्पेसशिप आ जाती है और वो सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। स्पेसशिप में से कुछ एलियन बाहर निकलते हैं जिसे देखकर सब डरने लगते हैं और मिस्टर सैटर्न भी घबरा जाते हैं। बाकी बचे कुछ लोग मिस्टर सैटर्न के पीछे छिप जाते हैं। मिस्टर सैटर्न सोचने लगते हैं कहीं ये बदला लेने तो नहीं आए। वो एलियन बताते हैं हम यहाँ उस हीरो से मिलने आए हैं जिसने वीरुस द डिस्ट्रॉयर को हराया है और उससे सम्मान में हम एक डांस पेश करना चाहते हैं। और वो एक अजीब सा डांस करके दिखाते हैं। मिस्टर सैटर्न बताते हैं वो शख्स मैं ही हूँ और वो मिस्टर सैटर्न को थैंक्स बोलकर एक मेडल देते हैं, लेकिन उन एलियन में से एक एलियन मिस्टर सैटर्न को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। और ये फाइटर अपनी दुनिया का एक हीरो है जिसका नाम गोल्बी है और ये फाइटिंग चैलेंज का नाम सुनकर मिस्टर सैटर्न डर जाते हैं और अपने पेट दर्द का बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाते हैं। वो टॉयलेट में जाके गोहान को फ़ोन लगाते हैं, लेकिन गोहान फ़ोन नहीं उठाता। फिर वो वेजिटा को फ़ोन लगाते हैं, पर वेजिटा भी फ़ोन नहीं उठाता। फिर मिस्टर सैटर्न को लड़ने के लिए बाहर भेज दिया जाता है। मिस्टर सैटर्न उस बंदे के सामने जाकर देखते हैं और सोचते हैं कि काश यहाँ गोकू, वेजिटा या क्रिलिन होते। वैसे वो हरे वाला भी चलेगा, पर गोटेन और ट्रंक्स को भी मैं यहाँ कूदा सकता हूँ अपनी सेफ्टी के लिए। तभी उनके ऊपर से गोकू उड़ा हुआ जाता है और मिस्टर सैटर्न के पास आ जाता है। मिस्टर सैटर्न उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और गोकू को अपनी जगह लड़ने के लिए बोलते हैं। गोकू कहने लगता है नहीं मैं नहीं लड़ सकता, ये आपकी लड़ाई है। पर आखिरकार मिस्टर सैटर्न तो मिस्टर सैटर्न है, वो कह कर उसे मना ही लेते हैं और फाइट के लिए भेज देते हैं। चीची बहुत सारी शॉपिंग करके सारा सामान पिकोलो के ऊपर रखकर लाती है क्योंकि पिकोलो उनके साथ ही रहता है। पिकोलो गोकू को देख लेता है कि वो किसी से फाइट कर रहा है। चीची गोकू को देखते ही उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है। गोकू मिस्टर सैटर्न से अपने चेहरे पर पंच मारने के लिए कहता है और वहाँ से निकल जाता है। तभी गोल भी मिस्टर सैटर्न के ऊपर अटैक कर देता है और मिस्टर सैटर्न उससे डर कर भागने लगते हैं। मिस्टर सैटर्न सोचते हैं ऐसे तो उनकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और फिर वो एक जगह रुक जाते हैं और अपनी गॉड एनर्जी जगाने लगते हैं और गोल भी मिस्टर सैटर्न के मुंह पर अटैक करता है और फिर वो अटैक करता हुआ रुक जाता है। मिस्टर सैटर्न भी उसे एक पंच मारते हैं। गोल भी और सारे एलियन भी को देखकर वहाँ से डरकर भाग जाते हैं और अपनी स्पेसशिप में बात करते हैं हमारी डॉग से लड़ाई काफ़ी साल तक चली, लेकिन आज भी हम उनका खौफ अपने दिल से नहीं निकाल पाए। और मिस्टर सैटर्न को फिर से दुनिया को बचाने का खिताब मिल जाता है। दूसरी ओर गोकू अभी भी घर नहीं आया है और चीची एक डंडा लेकर उसका वेट कर रही है
और गोकू बाहर से ये सब देखता है और बोलता है, अरे मुझे बहुत भूख लगी है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 16 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है और लिखाए कुछ देखकर बहुत खुश होते हैं। किबिटो काई देखते हैं कि वो आखिर वो देख क्या रहे हैं। उन्हें पता चलता है ये तो सिर्फ कुछ बीटल की फाइट दिख रहे हैं। और पृथ्वी पर गोकू अपने खेत पर बहुत ही ज़्यादा आलकस में काम कर रहा है। तभी वहीं पर क्रिलिन आ जाता है और वो अपने बचपन की बात करता है कि हम दोनों पहले मास्टर रोशी के पास ट्रेनिंग लिया करते थे और फिर हम दोनों ट्रेनिंग करते करते बड़े हुए और तुम इतने आगे निकल गए कि अब तुम गोड तक के साथ लड़े हो। तुम अब में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो गए हो। और क्रिलिन गोकू को अपने मुंह पर मुक्का मारने के लिए बोलता है पर गोकू मना करता है। लेकिन क्रिलिन उसे कहता है कि प्लीज़ मारो। गोकू फिर भी मना करता है लेकिन क्रिलिन अपनी पावर जानना चाहता है। क्रिलिन अपनी एनर्जी बढ़ाता है और गोकू को मुक्का मारने के लिए बोलता है। गोकू उसे मुक्का मारता है जिससे क्रिलिन बहुत दूर जाकर गिरता है पर गोकू उसे पकड़ने के लिए जाता है लेकिन नहीं पकड़ पाता। अगले सीन में 18 क्रिलिन को दवाई लगाती है और क्रिलिन दर्द के मारे चिल्लाता है। 18 कहती है, आखिर तुम्हें ज़रूरत क्या थी गोकू का मुक्का खाने की जब तुम्हें पता है गोकू तुमसे ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन क्रिलिन मुक्का खाकर भी खुश है और वह हंसता रहता है। गोकू सोचता है जब वो क्रिलिन को घर छोड़ने के लिए जा रहा था तब क्रिलिन ने उससे कहा था तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाले हो गोकू। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। गोकू कहता है हाँ मैं और ज़्यादा ताकतवर बनूंगा और फिर वो खेत में ही ट्रेनिंग करने लग जाता है। दूसरी ओर वेजिटा भी एक पहाड़ पर खड़ा हुआ ट्रेनिंग करता रहता है और सोचता है मैं क्या क्या रोड को ज़रूर हराऊंगा और मैं देवता से भी आगे निकल जाऊंगा। अगले सीन में हमें विश दिखाया जाता है जिसे बुल्मा पृथ्वी का खाना खिलाती है और वो बहुत खुश होता है क्योंकि पृथ्वी का खाना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। फिर बुल्मा उसे पकौड़े खिलाती है और विश उसे खाने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। बुल्मा कहती है जब अगली बार लॉर्ड बिरुस पृथ्वी को तबाह करेंगे मेरे और ट्रंक्स के लिए प्लीज़ एक सेफ जगह ढूंढ देना। वेजिटा अपने घर आ जाता है और आकर अपना सर धोता है। वहीं पर बुल्मा आ जाती है और एक हफ्ता बाहर रहने की वजह से वो वेजिटा को बहुत ही गंदा गंदा सुनाती है और वेजिटा विश को देखकर भड़क जाता है और लॉर्ड बिरुस के बारे में पूछता है और उनसे लड़ने के लिए कहता है। तभी बुल्मा वेजिटा को एक साइड में ले जाती है और उसे कहती है तुम और गोकू उससे पहले भी हार चुके हो, अब हमें मरवाओगे क्या। फिर बुल्मा विश के साथ वहाँ से चलने लगती है और वेजिटा उसके ऊपर हमला करने की सोचता है पर वो अपनी जगह से हिल तक नहीं पाता। वेजिटा सोचता है कि आखिर इसमें ऐसा है कि मैं हिल भी नहीं पा रहा और इसके ऊपर अटैक भी नहीं कर पा रहा। फिर वेजिटा उससे पूछता है तुम कौन हो, बिरुस के नौकर तो लगते नहीं। विश उसे बताता है माफ़ करना मैंने आज तक अपने बारे में नहीं बताया, मैं लॉर्ड बिरुस का मास्टर हूँ। और वेजिटा ये सुनकर चौंक जाता है और विश बताता है शायद ट्रेनिंग की वजह से, मुझे पता नहीं किस वजह से, अब तुमने पहले से ज़्यादा प्रोग्रेस किया है, तुम ताकतवर हो पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम लॉर्ड बिरुस को हरा सकते हो। वेजिटा विश से ट्रेनिंग के लिए बोलता है और कहता है कि मैं सब सयन का प्रिंस तुमसे ट्रेनिंग की भीख मांगता हूँ। विश कहता है अच्छा जब तुम्हारी यही मर्जी है, जब तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाओगे तो मैं तुम्हें खुशी खुशी सिखाऊंगा। और ये कहकर वो वहाँ से चलने लगता है। वेजिटा कहता है अगर तुम मुझे ट्रेनिंग दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ का सबसे स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगा। और विश इस ऑफर के लिए तैयार हो जाता है लेकिन वेजिटा उसे जो भी खाना खिलाने के लिए ले जाता है बुल्मा वो सब उसे पहले ही खिला चुकी है। फिर वेजिटा अपने हाथ का बना हुआ खाना उसे खिलाने के लिए बोलता है पर वेजिटा से अंडा भी तोड़ना नहीं आता, खाना बनाना तो दूर की बात है। और विश वहाँ से चलने लगता है। वेजिटा विश से पूछता है बुल्मा ने तुम्हें क्या क्या खिलाया है। विश उसे सारे खानों के नाम बता देता है। वेजिटा कहता है अभी सबसे मस्त खाना तो उसने तुम्हें खिलाया ही नहीं, उसने सिर्फ तुम्हारा बेवकूफ़ बनाया है। और वो विश को रेमन बनाकर खिलाता है और रेमन खाते ही विश खुश हो जाता है और बुल्मा से कहता है मैं तुमसे डिसअपॉइंट हुआ हूँ बुल्मा, तुमने मुझे इतना अच्छा खाना अभी तक नहीं खिलाया था, ये तो सिर्फ गर्म पानी से ही बन जाता है। और वो उस खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगता है। बुल्मा कहती है मैंने इसे एक अच्छे खास दिन के लिए बचा कर रखा था। और विश वेजिटा को ट्रेनिंग के लिए ले जाता है लॉर्ड उसके प्लेनेट पर। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 17 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वेजिटा को ट्रेनिंग पर गए 6 महीने हो चुके हैं और पैन का जन्म भी हो गया है। मिस्टर सैटर्न पैन की देखभाल करते हैं और उसे खिलाते रहते हैं। तभी गोहान भी ऑफिस से आ जाता है और सयामैन बनकर पैन को खिलाने लगता है और मिस्टर सैटर्न से झूठी लड़ाई लड़ने लगता है। और वो लड़ाई के बीच में पैन को ऊपर उछाल देते हैं जिससे पैन बहुत खुश होती है और लड़कर फिर उसे कैच कर लेते हैं।
तभी वहीं पर चीची आ जाती है और उनके ऊपर चिल्लाने लगती है कि इतनी सी बच्ची को हवा में कौन फेंकता है। चीची कहती है अगर उसके सामने तुम लड़ोगे तो वो बड़ी होकर मेरे बेवकूफ़ हस्बैंड जैसी बेअकल फाइटर बन जाएगी। मिस्टर सैटर्न कहते हैं आखिर पैन में एक योद्धा का खून है, वो मेरी और गुहान की बेटी है और उसमें हमारा खून दौड़ रहा है, तो वो दुनिया की सबसे महान मार्शल आर्टिस्ट बनेगी और दुनिया के सारे पहलवान उससे कला सीखने के लिए उसके चारों तरफ घूमेंगे। हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जो गोकू है वो अपने खेत में पानी दे रहा है। और उससे अगला सीन दिखाया जाता है, बुल्मा अपने बाल सेट करवाने के लिए पार्लर जाती है। तभी दो चोर उसकी गाड़ी को टक्कर मारकर भाग जाते हैं। एक पुलिस वाला उनका पीछा करता रहता है। तभी पीछे से बुल्मा आकर उन चोरों से अपना बदला लेती है और उन्हें टक्कर मारकर गिरा देती है और वो पुलिस वाला क्रिलियन होता है। वो उन दोनों चोर को पकड़ने के बाद वो बुल्मा का भी चालान काट देता है क्योंकि बुल्मा गाड़ी बहुत तेज चला रही थी। लेकिन बुल्मा उस चालान को फाड़ने के लिए बोलती है और कहती है हम तो दोस्त थे, ये सोचो कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। लेकिन क्रिलियन नहीं मानता। तभी क्रिलियन के पास गुहान का फ़ोन आ जाता है और वो क्रिलियन को घर बुलाता है। क्रिलियन और बुल्मा उसके घर चले जाते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं चीची ने विडेल और पैन को एक कमरे में बंद कर लिया है और वो गेट नहीं खोल रही है। चीची विडेल से पैन के फ्यूचर के बारे में बात करती रहती है और वो सोचती है कि कोई हमें अंदर से डिस्टर्ब ना करे। गुहान और मिस्टर सैटर्न बाहर से बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं और वो दोनों गोकू और क्रिलिन से बोलते हैं कि प्लीज़ चीची से बात करो, वो आप दोनों की बात ज़रूर मानती है। बुल्मा कहती है क्यों ना मैं बात करूँ। फिर बुल्मा चीची से बात करने के लिए जाती है। चीची गेट खोल के बहुत ही तेज़ी से बुल्मा को अंदर लेती है और गेट बंद कर देती है और बुल्मा भी चीची के साथ बात में लग जाती है और वो कहती है कि ये सारे मर्द लोग ऐसे ही होते हैं और इन्हें हमारी जरा से भी फिक्र नहीं है। सैयन की वाइफ होना बहुत ही बड़े खतरे की बात है, उन्हें पता भी नहीं हमें कितनी चीज़ें झेलनी पड़ती है और हमें चुपचाप रहना पड़ता है, हम किसी को कुछ बता भी नहीं सकते। और फिर वो पेन के फ्यूज़र को लेकर बात करते हैं कि तुम अपनी पेन को कैसा बनाना चाहती हो। विडेल कहती है मैं तो इसे कैसा भी बनाना नहीं चाहती, बस मैं चाहती हूँ पेन जो बनना चाहती है वो बन सकती है। बुल्मा गोहान और गोकू की तारीफ करती है और कहती है वो दोनों कम से कम काम तो करते हैं और कुछ लोग तो ऐसे भी है जो 6 महीने से विज के साथ ट्रेनिंग पर गए हुए हैं और अभी तक अपने घर की खबर भी नहीं ली। और ये सुनते ही गोकू दीवार तोड़कर कमरे में आ जाता है और कहता है मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया, वेजिटा 6 महीने से पृथ्वी पर नहीं है और वो सीक्रेट ट्रेनिंग के लिए लॉर्ड बीरुस के पास गया है और वो विज से ट्रेनिंग ले रहा है। गोकू ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाता है लेकिन चीची उसे मना करती है। क्रिलिन कहता है गोकू तुम एक काम करो, वेजिटा की शक्ति को ब्रह्मांड में महसूस करो, तुम इंस्टा ट्रांसमिशन से वहां जा सकते हो। गोकू कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया क्रिलिन। जैसे गोकू वेजिटा की एनर्जी को महसूस करता है पर उसे उसकी एनर्जी कहीं भी महसूस नहीं होती क्योंकि लॉर्ड बीरुस का प्लेनेट उनके पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर है। और गोकू विज से ट्रेनिंग के लिए बोलता है। बुल्मा उसे बताती है कि विज तो यहाँ पर आता रहता है मेरे पास खाना खाने के लिए। गोकू कहता है अगर वो आए तो मुझे बताना। बुल्मा कहती है ठीक है, जब वो आएगा मैं तुम्हें बता दूंगी। अगला सीन शूट होता है, बुल्मा अपने घर पर चाय पीती रहती है। गोकू आता है और कहता है क्या विज आया, और फिर वहाँ से चला जाता है और फिर गोकू बार बार उसके पास आता रहता है कि क्या विज आया, क्या विज आया। बुल्मा उसे परेशान हो जाती है और उसे फ़ोन देती है और कहती है कि तब भी वो आएगा मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगी। जैसे ही बुल्मा उसे फ़ोन देती है वहीं पर चीची आ जाती है और वो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। असल में जो बुल्मा है वो पैन की पार्टी के लिए एक सरप्राइज रख रही है और इसके बारे में गोहान को पता ना चले इसलिए उसने मुझे फ़ोन दिया है। फिर गोकू दिन रात अपने फ़ोन को देखता रहता है और बुल्मा की कॉल का वेट करता रहता है कि कब विश आएगा और वो कॉल करेगी। फिर एक दिन वो खेत में होता है और उसके पास बुल्मा का फ़ोन आता है और गोकू अपने ट्रेनिंग के कपड़े पहनकर बुल्मा के पास जाता है और गोहान ये सब देख लेता है और वो गोकू का पीछा करने लगता है। गोकू विश से ट्रेनिंग के लिए बोलता है और विश भी मान जाता है। फिर गोकू ट्रेनिंग के लिए बोलता है। विश कहता है असल में मैं यहाँ कुछ खाने के लिए आया हूँ बुल्मा के पास, जब मैं कुछ खा लूँगा फिर उसके बाद चलेंगे, तुम मेरे साथ चलना। जैसे ही विश खाना खाने के लिए बैठता है गोकू उसके पास आकर पूछता है कि कितनी देर में चलोगे। जैसे ही वो खाना खाना शुरू करता है गोकू फिर से पूछता है हम कितनी देर में चलेंगे। जैसे ही वो खाना खाकर एक बाइट लेकर निमटता है गोकू फिर से पूछता है कितनी देर में चलेंगे। विश कहता है तुम्हारी ज़्यादा उत्सुकता ने मुझे परेशान कर दिया, अगर तुम इस बार मेरे पास आए तो मैं तुम्हें नहीं ले जाऊँगा। जो गोकू है वो कहता है ठीक है फिर मैं यहीं बैठकर वेट करता हूँ, इतना आप खाना नहीं खाते। जैसे ही गोकू उसके साथ जाने के लिए तैयार होता है गोहान चीची को वहीं पर लेकर आ जाता है और गोकू भागकर बुल्मा के पीछे छुप जाता है। वो चीची उसके पीछे जाती है, फिर वो भागकर गोटैन के पीछे छुप जाता है लेकिन फिर चीची उसे पकड़कर उसका हाथ मोड़ती है और उसे जाने से मना करती है। गोहान कहता है वैसे इस दुनिया को बचाने के लिए हमें डैड की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि अगर डैड ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो हम इस दुनिया को नहीं बचा पाएंगे।
मैं अपनी ताकत से आपको, वीडियल को और अपने परिवार को भी बचा सकता हूँ। जब बात आती है दुनिया को बचाने की तो हमें डैड की मदद की ज़रूरत पड़ती है। विश वहाँ से चलने लगता है। गोकू भी चीची से छुटकर विश की तरफ भाग लेता है और विश के उड़ने से पहले विश को पकड़ लेता है। चीची उसे देखकर बहुत चिल्लाती है और कहती है आखिर मैं उसे रोक नहीं पाई। भूख लगने पर वो वापस आ जाएगा और वो हंसती हुई बुल्मा के पास आती है और कहती है चलो बुल्मा, पार्टी के लिए तैयार हो जाते हैं, पार्टी करते हैं। इतना वो सयन यहाँ पर आते हैं और वो सब खुश हो जाते हैं। फिर गोकू से चीची के बारे में पूछता है कि तुम्हारी पत्नी मना कर रही थी और तुम फिर भी आ गए। गोकू बताता है असल में वो ऐसी ही है, जब भी मैं ट्रेनिंग की बात करता हूँ वो नाराज़ हो जाती है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। इस वीडियो में 3 एपिसोड थे, तो अगली वीडियो में भी हो सकता है 3 या 4 एपिसोड हो। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।